वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मूल निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सब आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और सत्य ही धर्म में हम सच से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो पिछले हफ्ते मैंने बात रखी थी कि जो अमृत क्या है और अमृत पीने के बाद में इंसान को क्या तब्दीली आती है इंसान की ज़िंदगी में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अमृतधारी कौन होते हैं, इनके जो अभी जो इस अगर अमृतधारी सिख कौन होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बहुत बार सरकार जो है ना, ये भारत की सरकार अमृतधारियों के बारे में बहुत कुछ गलत बोलती है। पंजाब के अंदर एक वुड रोज ऑपरेशन चला था, उसमें इन लोगों ने इस अमृतधारी के खिलाफ बहुत कुछ गलत बताया था। उसमें तो तकरीबन 50,000 लोगों की, इसमें बच्चों की, मतलब 50,000 सिखों की इसमें डेथ हुई थी। और इस सर्कुलेट के अंदर जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया था, मतलब वो जो इन्होंने एक कानून बनाकर जारी किया था जारी किया था कि जहाँ पर भी अमृतधारी मिल जाए, वो एक गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। तो उसके बारे में तो इनके बारे में अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिलिट्री को इन्फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पता देते हैं इनके बारे में, तो वो एक भारत नेशन की सेवा होगी, ऐसा उस वक्त इन्होंने जारी किया था। उस वक्त बहुत सारे सिख इन्होंने मारे हैं और 50,000 से ज़्यादा तकरीबन उस टाइम सिख इन्होंने कत्ल किया। तो उस इस फरमान के नीचे तो अमृतधारी जो होता कौन है इसके बारे में जानकारी देंगे। जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, उनको पता नहीं कि अमृतधारी कौन होते हैं। तो इसमें हमने हिंदी बोलने वालों को नहीं पता है कि अमृतधारी कौन होते हैं, इसीलिए हमने इसको हिंदी में लिखा। पहली बात तो हमारा प्रोग्राम तकरीबन हिंदी में होता है और हिंदी में हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो है उसको हम पूरा आप सभी के सामने रख दिया जाए, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हिंदी मतलब अमृतधारी कौन है और जो चीज़ हम बताना चाहते हैं उसको आप समझ सके, ताकि आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठें कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रूर अपनी बातें ज़रूर ध्यान रखें और बताएं कि अगर आपको लग रहा है कि हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं बैठ करके सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं, किसी को सुनते नहीं है, तो आप हमारे प्रोग्राम में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। तो कमेंट करने के बाद में अब आप लोग, अगर आपके लोगों को कमेंट अच्छे हैं तो हम उसका रिप्लाई वीडियो में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अमृतधारी कौन होते हैं, विश्व के लोग इनकी पहचान कैसे करें। यानी कि जब अमृतधारी जो है कौन होते हैं जिसके बारे में सरकार गलत बोलती है, तो आओ जानिए। इसमें हमने 11 पॉइंट दिए हैं, तो एक एक पॉइंट करके बताएंगे। जिसने 5 प्यारों के हाथों से 5 बाणियों से तैयार किया हुआ अमृत पिया हो, जो एक रब के ऊपर भरोसा रखता हो, जो गुरबाणी के ज्ञान के ऊपर पूरा भरोसा करता हो, जो एक रब के सिवा किसी और के ऊपर भरोसा ना करता हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जिसके सिर के ऊपर दस्तार है, सिर के बालों में फंसा कंघा है और पूरे शरीर के ऊपर केस मौजूद हैं, हाथ में कड़ा है और टांगों में कछेरा पहन रखा है और गले में किरपान है पहन रखी है, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जो नंबर 3, जो सिर के ऊपर दस्तार बांधकर 5 ककार पहनकर और अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी का साहिबजादा महसूस करता हो और बादशाह महसूस करता हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जो झूठ नहीं, नंबर 4, जो झूठ नहीं बोलते, जो बेईमानी नहीं करते, जो भ्रष्टाचार नहीं करते, जो धोखा नहीं देते, जो दगाबाजी नहीं करते, जो विश्वासघात नहीं करते, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं।
जो सच बोलते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो सब्र संतोष रखते हो, जिनके अंदर सहनशीलता हो, जो सबको एक समान प्यार करते हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। नंबर 6, जो ना किसी से डरते हो, ना किसी को डराते हो, खुद बेखौफ होकर हों और दूसरों को बेखौफ रहना सिखाते हों, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जो जुल्म को सहन ना करते हों, जो जालिमों से टक्कर लेते हों, जो दूसरों को भी जालिमों से टक्कर लेनी सिखाते हों, ऐसे इंसानों को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, जो पराई स्त्रियों के बारे में सही सोच रखता हो, जो स्मोकिंग ना करता हो, जो अफीम, डोडे, चिट्टा तथा अन्य किसी प्रकार का नशा ना करता हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। नंबर 9, जो कि जिसके अंदर जात पात का नामो निशान ना हो, जो नस्लवाद का नामो निशान ना, जिसके अंदर ना निशान ना हो नस्लवाद का, जो किसी से नफरत ना करता हो, ऐसे इंसान, जो एक सबको एक समान देखता हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जिसके अंदर समानता हो, दयालुता हो, स्वाभिमान हो, इंसानियत हो, परोपकारी हो, सदाचारी हो, नियत का साफ हो, चरित्रवान हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। जो पूरे विश्व के लोगों के बारे में भला सोचता हो, जो रब के आगे सबकी भलाई के लिए अरदास करता हो, जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझता हो, जो पूरे विश्व के में दिन रात सच्चाई फैलाने का काम करता हो, ऐसे इंसान को अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी थे बातें रखनी, हमने 11 पॉइंट रखे आप सभी के सामने। तो ये अमृतधारी खालसा सिख कहते हैं इसको। अमृतधारी कोई आतंकवादी नहीं होता, कोई उलगावादी नहीं होता, गुरवादी नहीं होता। अमृतधारी एक परोपकारी इंसान होता है, जैसे हमने बताया। तो कुछ बातें भी हैं इसमें मेन जो है, अगर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को समझ से बाहर होती हैं। तो जिन जिन जब कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन इंसानों के अंदर झूठ बेईमानी होगी, चाहे वो सिख है कोई भी है, वह इन बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, वो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा सच होगा, थोड़ा झूठ होगा, उनको ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, चाहे वो सिख है या मुसलमान कोई भी हो। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, ईमानदारी ही ईमानदारी होगी, उन इंसानों को वही इन बातों को सही रूप से समझ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। सिख धर्म है परिपूर्ण धर्म, सिख धर्म है परिपूर्ण धर्म, इस धर्म के बारे में सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं। धार्मिक इंसान ही जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और धार्मिक इंसानी जुल्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। सिख धर्म की लड़ाई पहले भी जुल्म के खिलाफ थी और आज भी जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिखों ने पहले भी विश्व के अंदर राज किया है और आगे आने वाले राज करने की पूर्ण तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राज सच्चाई और ईमानदारी का होना चाहिए। तो नोट में लिखा हमने कि जो सिख धर्म में जात पात की कोई जगह नहीं है। यानी कि बहुत सारे वो सब क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि सिखों में तो जात पात है। हाँ, सिखों में जात पात हो सकती है, लेकिन सिख धर्म के अंदर नहीं है। तो एक लिखा इसमें नोट में लिखा हमने, सिख धर्म में जात पात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। जिन सिखों के अंदर जात पात है वह गुरु के सिख नहीं हो सकते, वह गुरु के सिख नहीं हो सकते, कि गुरु के सिख के अंदर जात पात नहीं होती। जात पात मानना इंसान की अपनी कमजोरी हो सकती है, क्योंकि गुरुओं ने सिखों को जात पात के गटर से निकालकर बादशाह बनाया। ऐसा कह सकते हैं कि भिखारी के गटर से निकालकर राजा बनाया। इन बातों को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान अमृतधारी ही समझ सकते हैं। तो साथियों, जैसे हमने बताया आप सभी को कि अमृतधारी सिख कौन होते हैं, और ये कह सकते हैं कि
अमृतधारी सिख गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि 1.25 से एक लड़ाऊं तब है गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और खालसा की परिभाषा देते हैं कि खालसा सोए जो निर्धन को पाले, खालसा सोए जो दुष्ट को गाले। कि वो खालसा असली वही है जो दुष्टों का संहार करता है और मानवता को ऊपर उठाता है, या ऐसे इंसानों का जो गरीबों का मजलूमों का रक्षक बनकर उसका लिए काम करता है। तो खालसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि खालसा जो है उसी सिख को कहते हैं जिसके अंदर जो है ये 5 बाणियाँ हों और 5 प्रकार की जो है ये मतलब 11 जो नियम बताए ये चीज़ हों। अगर इनके अलावा अगर किसी सिख के अंदर ऐसी है जात पात है, वे नस्लवाद है या किसी से नफरत करता हो, तो फिर काहे का सिख है। ऐसे सिख नहीं होते कि जब गुरु ने जब मेरा गुरु नानक साहब से लेकर 10वें पातशाह तक या गुरु ग्रंथ साहिब जी तक है, कोई भी गुरु किसी से नफरत नहीं करता, चाहे वो किस छोटा है बड़ा है जैसा मर्जी है। लेकिन हाँ, वो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते। तो फिर जो है जो इंसान दुश्मन से भी नहीं नफरत करता, जो गुरु दुश्मन से भी नफरत नहीं करता, जिनका गुरु दुश्मन से भी नफरत नहीं प्यार करता है, जिनका गुरु सबको एक समान समझता, तो उसके सिखों में ये बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये बातें नहीं हैं तो फिर सिख अधूरा है या सिख नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वो सिखों के जो नाम पर एक कलंक है, या सिख के नाम पर एक भेगदारी सिख कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि गधे के शरीर में छुपा हुआ एक चूहा है, या कैसे कह सकते हैं कि मतलब शेर के खाल में लिपटा हुआ एक गधा है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सच्चे और ईमानदार जो इंसान होते हैं वही सच की पहचान करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। और अमृतधारी सिखों के बारे में हमने बताया कि अमृतधारी कौन होते हैं, क्योंकि अमृतधारी के बारे में पूरे भारत में गलत फैलाया जाता है कि वे चोर चक्के लुटेरे होते हैं, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। अगर किसी के अंदर ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, तो अगर किसी में हिम्मत है तो विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर आकर हमसे इस विचार चर्चा कर सकते हैं इस मसले के ऊपर कि असल में सिख कौन होते हैं, सिख अमृतधारी कौन होते हैं। इसीलिए हमने ये खुलासा किया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। क्योंकि नफ़रत अगर किसी से कर रहे होंगे आप, तो नफ़रत करने से इंसान का नुकसान खुद का ही होता है। अगर सिखों से, मुसलमानों से, किसी से भी किसी प्रकार की जात पात रख कर नफरत कर रहे हैं, तो समझ लेना कि खुद का सर्वनाश कर रहे हैं, खुद के रास्ते में अड़चन बढ़ के खड़े हो गए हैं। तो अपने अड़चन को खुद दूर करें और अपने आप को संभालें और अमृतधारी सिख के बारे में समझे। अमृतधारी सिख प्यार है, मोहब्बत का नाम है, अमृतधारी सिख धर्म का नाम है। तो ऐसा देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर अमृतधारी सिखों ने जो कारनामे करके दिखा दिए, वो वर्ल्ड में शायद किसी और कौम ने नहीं किए हैं। तो सिखों ने कावड़ के दौरान इसके दौरान क्या नाम है, जो कोरोना आया था उसके दौरान अभी देखा होगा लंगर पानी घर घर तक पहुंचा है। और जो है अभी देखा होगा इसमें यूक्रेन में जो चल रहा है वहाँ पर भी सबसे पहले सिख पहुंच गए हैं। तो ये है असली सिख। याद रखिए, वह सिख कभी किसी से नफरत नहीं करता, अमृतधारी सिख नफरत नहीं करता, सबको एक समान प्यार करता है, उसी को अमृतधारी सिख कहते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।